में क्या बोला है यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या बोला हुआ है, क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। किसी एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज़ 42 सेंटीमीटर। मतलब कि कोई एक हमें ट्राइंगल गिवन है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमें क्या बोला हुआ है कि एक साइड इसकी 18 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि ये 18 सेंटीमीटर है, और एक 10 सेंटीमीटर, सपोज कि ये 10 सेंटीमीटर है, और इसका पेरीमीटर गिवन है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसको A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं, और C हमें मान लो पता नहीं है, लेकिन हमें इसका पेरीमीटर गिवन है, तो हम लिखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। और किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, यानी पेरीमीटर होता है A + B + C = 42 सेंटीमीटर। यानी इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, तो पहले हमें पता करना होगा, तीनों साइड पता होगी तभी कर पाएंगे। तो यहाँ से हमें एक साइड A गिवन है और एक B गिवन है मान लो, और C हमें थर्ड साइड गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। A की वैल्यू मान लेते हैं हमने 18, और B की वैल्यू जो हमने मानी है 10 + C = 42। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 28 + C = 42। तो C को यहीं रखते हैं 42, और ये 28 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो C की वैल्यू आ गई हमारी ना 14 सेंटीमीटर। तो हमें C पता चल चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। अच्छा, एक पेज ऐड कर लेता हूँ, लेट मी गिव मी मिनट। ये मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ, जल्दी से एक पेज ऐड हो जाओ भाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा यहाँ तक ये आ चुका है ना। अब हमें चाहिए होगा S। तो S का फॉर्मूला क्या होता है, S होता है हमारा पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर अपॉन 2, तो पेरीमीटर कितना है इसका 42, और अपॉन में 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, यानी कि जो हमारा S आ गया वो आ गया 21 सेंटीमीटर। तो अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, यही S - A, S - B, S - C, ठीक है। तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S की वैल्यू कितनी आई है 21 - A क्या था हमारे पास, देखो A की वैल्यू कितनी थी, हमने कहाँ से लिखी, ये रही ना, यहाँ A हमारा 18 है, A की वैल्यू 18 है, माइनस 18 कर दिया, और फिर 21 - B कितना है 10, ठीक है, और 21 - C की वैल्यू क्या है निकाली हमने यहाँ से 14। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, 21 मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो अब इनके फैक्टर जहाँ जहाँ बन सकते हैं उनके फैक्टर बना लेते हैं। जैसे 21 को लिख सकते हैं 7 × 3, और ये 3 अलग से गिवन है ना, और ये वाला 11 और ये 7 लिख लेते हैं। अब पेयर किसका बन रहा है, एक तो 3 का बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, और एक 7 का इसके साथ पेयर बन रहा है तो 7 बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बचेगा हमारे पास 11, तो ये 11 यहीं रह जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 के साथ, और साथ में रूट में जो आ जाएगा हमारा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।